हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की चैप्टर 6 स्पेशल पर्पस बुक अदर बुक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करते समय क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है, उसको मैं डिस्क्राइब करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आपको हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं, क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकते हैं, किस प्रकार सॉल्व करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द परचेज बुक of Ashok Trader Patna and prepare a ledger account connected with this book। यानी आपको परचेज बुक भी बनाना है और उससे किस प्रकार लेजर बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर स्कूलों में ये क्वेश्चन आपको पूछता है, ये परचेज बुक और उसकी लेजर भी बनाइए। तो देखिए, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल सवाल करने के लिए देखिए, ऊपर कौन है, रिकॉर्डेड परचेज बुक आप अशोक ट्रेडर, यानी आप अशोक ट्रेडर हो तो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अशोक ट्रेडर्स, अशोक ट्रेडर्स, है ना। ये इसी तरह अंडरलाइन करिए, यानी ये आप हो अशोक ट्रेडर्स और अशोक ट्रेडर्स के घर में आपको परचेज बुक बनाने के लिए बोला है, तो नीचे लिखिएगा परचेज बुक। परचेज बुक का कॉलम ये में 6 कॉलम आपको होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। परचेज बुक में कौन कौन सी बातें नहीं किए जाते, लेखा नहीं किया जाता है, ये 6 कॉलम में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, इसमें डिटेल लिखी जाएगी, एलएफ, आई नंबर यानी इनवाइस नंबर और डिटेल और नेट अमाउंट। देखिए, जीएसटी का सवाल किस प्रकार किया जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूंगा जीएसटी सहित डिटेल में। देखिए, इसमें ये डेट, पर्टिकुलर्स, है ना, पर्टिकुलर्स, एलएफ, इनवाइस नंबर, डिटेल और नेट अमाउंट। आप ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले आप ये ध्यान रखिएगा, परचेज बुक में एक तो कैश परचेज की, दूसरा ऑर्डर की, तीसरा असेट्स परचेज की। असेट्स परचेज की एंट्री नहीं होगी, अप्रूवल की एंट्री नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये बुक की दुकान है तो बुक की एंट्री होगी, कपड़े की दुकान है तो कपड़े की, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर की एंट्री होगी। तो ध्यान रखिए, जिस बिजनेस का जो दुकान है उसी की एंट्री होगी, यदि उसके अलावा असेट्स की होगी तो उसकी एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले ईयर लिखिएगा, जैसे 2016 इस एग्जांपल में मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं, जुलाई 1। इसके बाद किससे आपने माल परचेस करा, परचेस फ्रॉम फर्नीचर हाउस पटना, ये फर्नीचर की दुकान है तो इसमें कपड़े की एंट्री नहीं होगी, ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ लिखिएगा मेजर्स फर्नीचर हाउस पटना। शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, जो शहर का नाम दे रखेगा और इसके बाद ऐसा अंडरलाइन करिएगा। अंडरलाइन करके, यानी आप बोल्ड में तो लिख नहीं सकते तो अंडरलाइन करिएगा, दुकान का नाम है, ये आप हो, आपने फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा। क्या क्या खरीदा वो दे रखा है, 20 चेयर, यहाँ लिखिएगा डिटेल में 20 चेयर एट द रेट ऑफ 500 ईच, यानी एक चेयर की कीमत 500 रुपये, तो 20 चेयर की कीमत, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये डिटेल में लिखिएगा 10,000। इसी तरह दूसरा क्या खरीदा इस व्यक्ति से, 2 टेबल्स एट द रेट ऑफ 400 ईच, ये डिटेल में आप लिखिएगा। आपको क्वेश्चन नहीं दे रखेगा, बस केवल आपको एज इट इज उतारना है, कैलकुलेशन करके मल्टीप्लिकेशन करके लिखिएगा। तो 2 टेबल, एक टेबल 400 की तो 2 टेबल कितनी होगी, 800।
अब इनके बाद इसकी टोटल यहाँ लिखिएगा 10,800 ये हुई। अब यदि ट्रेड डिस्काउंट होगा तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगी, उसके बाद एक्सपेंसेस हो तो जुड़ेगा, जीएसटी होगा तो जुड़ेगा। यदि क्वेश्चन में एक्सपेंसेस है तो जोड़ना मत भूलिएगा। तो लिखिए इसके नीचे, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना 10% बोला है, तो 10% इसका 10% 1080 माइनस करके आप माइनस करके एज इट इज बाहर लिखिएगा 9720 है ना। ये आपका डिटेल में आप सब डिस्काउंट एक्सपेंसेस सब डिटेल में, और नेट अमाउंट जो आएगा वो माइनस करके नेट अमाउंट में लिखिएगा। ये 1 तारीख को मान लीजिए, फिर 2 तारीख, ये 10 तारीख को दे देगा, जुलाई 10। किससे खरीदा आपने? परचेस फ्रॉम राजू स्टील कटिहार, तो परचेज ये लिखेगा राजू स्टील कटिहार। जो भी शहर का नाम लिखे वो ऐसा अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद क्या खरीदा आपने? 2 स्टील अलमारी, एट द रेट ऑफ 4,500, तो इसका गुना करिए, इंटू करिए 9,000, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या खरीदा? 4 स्टील चेयर एट द रेट ऑफ कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 750, तो कितना होगा 3,000 ये टोटल। इसके बाद इन तीनों को टोटल लिखिए 12,000, ठीक है, ये 12,000 लिख दिया। इसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट इस क्वेश्चन में? 20%, तो 20% 12,000 का 20% आपका आएगा 2400 घटाने के बाद, ये ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद नेट अमाउंट 9,600 ये। इसी तरह नेक्स्ट तारीख को मैं आपको इस साइड में बता रहा हूं, नेक्स्ट तारीख क्या है? 15 जुलाई को 15। क्या किससे खरीदा आपने माल? परचेस के नाथ, तो ये के नाथ शहर का नाम पटना है, तो ये अंडरलाइन। इसके बाद क्या खरीदा आपने? 2 डिस्क एट द रेट ऑफ 4500 ईच है, तो 2 का कितना होगा? 9,000, ये 9,000 इंटू करके लिखिएगा, ध्यान रखें। इसके बाद फिर बोला है पैकेजिंग, बोला है तो पैकेजिंग देखिए, मैंने बताया आपको एक्सपेंसेस जोड़ने के पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाइएगा, तो लिखिएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट इस क्वेश्चन में? 20% कितना आएगा? 1,800 रुपये, तो 1,800 घटाएंगे तो 7,200। इसके बाद ऐड एक्सपेंसेस हो तो जोड़िएगा, जीएसटी भी हो तो जोड़िएगा। एड एक्सपेंसेस दे रखा है, एक्सपेंसेस में पैकेजिंग, जो भी गाड़ी भाड़ा जो भी दे रखेगा, पैकेजिंग दे रखा है, या डिलीवरी चार्जेस 500 रुपये दे रखा है, तो 7,900 बाहर, ये अमाउंट बाहर। अब आखिरी में क्या करिएगा? इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे रखेगा कैश परचेस, तो मैंने बता दिया कैश परचेस गिनती नहीं होगी, परचेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेस गिनती होगी। अब आप नेट कॉलम के अमाउंट की जोड़ आखिरी में ये 9,720, 9,600 और 7,900 तीनों का टोटल लगा दीजिए 27,020, इसको बोलेंगे टोटल ऑफ परचेस बुक, ठीक है, ये टोटल ऑफ परचेस बुक। अब आपको देखिए, आपको बोलेगा कि भैया लेजर पोस्टिंग बनाइए, तो लेजर पोस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखिए, ये एक तो परचेस अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट, दूसरा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा राजू स्टील अकाउंट, ये मेसर फर्नीचर हाउस इसका, दूसरा स्टील कटिहार का, और ये के नाथ अकाउंट का लेजर पोस्टिंग किस प्रकार किए जाते हैं आप देखिए। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल इसको
टॉपिक को मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक एक करके मैं अकाउंट बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले बनाइएगा पहला लेज़र पोस्टिंग। ये लेज़र पोस्टिंग इसको क्या बोलते हैं, लेज़र पोस्टिंग में अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा इसको कैसे लेज़र पोस्टिंग में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बनाइएगा परचेस अकाउंट। क्या बनाइएगा, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट लेज़र में 8 कॉलम होते हैं, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। डेबिट के 4, क्रेडिट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, है ना, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो आप देखिए लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले परचेस अकाउंट बनाएंगे तो परचेस में लिखिएगा बाय, क्या लिखेगा, बाय फर्नीचर हाउस। देखिए परचेस डेबिट होता है तो इसके डेबिट में लिखिएगा तारीख जैसे 2016 1 जुलाई है, तो यहाँ लिखेंगे टू, किससे खरीदा, फर्नीचर हाउस, तो टू फर्नीचर हाउस। कितना खरीदा, टोटल उसकी 9720। इसी तरह फिर 10 तारीख को किससे खरीदा, राजू स्टील, तो टू लिखेगा, टू डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, टू राजू स्टील। इसके अमाउंट, राजू के अमाउंट 9600। ठीक है, इसी तरह लेज़र पोस्टिंग करते हैं। फिर 15 तारीख को के नाथ, तो लिखेगा टू के नाथ अकाउंट और उसकी अमाउंट कितनी है 9700। ये इसी तरह, ये क्या है, परचेस अकाउंट। अब फर्नीचर हाउस का अकाउंट बनाएंगे तो ये इसके डेबिट में है, तो इसकी क्रेडिट में लिखिएगा बाय परचेस अकाउंट, फिर राजू में लिखिएगा बाय परचेस अकाउंट ये अमाउंट, फिर के नाथ में लिखिएगा बाय परचेस अकाउंट। ये इस प्रकार से लेज़र पोस्टिंग करते हैं। मैं आपको परचेस बुक कैसे किया जाता है वो मैं एक क्वेश्चन को मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। इसी तरह मैं आपको अब दूसरा मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में आप देखिएगा वीडियो में। मैं क्वेश्चन में एक बार पढ़ के सेल्स बुक कैसे सॉल्व किया जाता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सेल्स बुक में क्वेश्चन है, आपको मैंने देखिए क्वेश्चन में आपको वीडियो में देख रहा है, प्रिपेयर ए सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अमीर फर्नीचर हाउस दानापुर एंड पोस्ट देम लेजर। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया सब्सिडी बुक करने के लिए, अदर सब्सिडी बुक करने के लिए तो ऊपर किसकी बुक में लिख रहे हैं, ऊपर दे रखा है इन द बुक्स ऑफ अमीर फर्नीचर हाउस दानापुर, तो यहाँ लिखेगा अमीर फर्नीचर हाउस दानापुर। ठीक है ना, जो भी शहर का नाम दे रखा आप ये लिखने के बाद ये अंडरलाइन करिए, यानी आप दाना फर्नीचर अमीर फर्नीचर हाउस हो और आपके घर में सेल्स बुक बनाना, क्या बनाना, तो आप नीचे लिखिएगा सेल्स बुक। सेल्स बुक को देखिए परीक्षा में सेल्स बुक परचेज बुक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, हर स्कूल में ये क्वेश्चन एक पूछता ही है, तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, बस ध्यान रखना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वही कॉलम वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, एनएफ, आई नंबर, डिटेल और नेट अमाउंट। जीएसटी वाला सवाल किस प्रकार किया जाएगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता मैं बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर से क्वेश्चन को, आपकी वीडियो में है, प्रिपेयर ए सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अमीर फर्नीचर हाउस दानापुर। देखिए डेट दे रखा 2016 अगस्त तक, सोल्ड टू डीएस कॉलेज कटिहार। तो सबसे पहले किसको आपने सोल्व करा, ईयर यहाँ लिखेगा 2016, मंथ का नाम जो भी मंथ दे रखा है, अगस्त दे रखा है, अगस्त 1। किसको आपने माल बेचा, डीएस कॉलेज कटिहार, तो यहाँ लिखेगा डीएस कॉलेज कटिहार। शहर का नाम जो दे रखा है आपको वो लिखना है और ये अंडरलाइन करना है एज इट इज। आप क्या बेचा आपने वो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता चुका हूँ। परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक में कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं होगी, असेट सेल की एंट्री नहीं होगी सेल्स बुक में, है ना, ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी, गुड्स एंड कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं होगी।
तो देखिए अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने बताया सेल्स बुक में कॉलम वही रहती है, जब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी यही सेम एज इट इज ही रहती है। जैसे परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पर आई नंबर की जगह डेबिट नोट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डीएस कॉलेज क्या खरीदा, क्या बेचा आपने, 100 टेबल, 100 टेबल, वो आपको 100 टेबल एट द रेट ऑफ 250 ईच। देखिए एक टेबल 250 की, तो 100 टेबल का गुना करिए तो ये आया 25,000। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या बेचा आपने, फिर 100 चेयर, 100 चेयर, जो भी वस्तु का नाम दे रखा है उसका नाम लिखे, एज इट इज लिख के एट द रेट ऑफ क्या रेट दे रखा है 150 ईच, तो कितना होगा 15,000। ये टोटल ये इतना माल बेचा, इनकी टोटल लगाइए 40,000। अब 40,000 में यदि ट्रेड डिस्काउंट हो और एक्सपेंसेस हो तो ट्रेड डिस्काउंट पहले घटाइएगा, एक्सपेंसेस जोड़िएगा, तो लिखिए लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट किसका, ये टोटल 40,000 का 20% 8,000। तो ये माइनस करने के बाद लिखेगा 32,000। अब मान लीजिए यदि एक्सपेंसेस हो तो एक्सपेंसेस जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिखेगा ऐड एक्सपेंसेस या जीएसटी, जीएसटी यदि होगा तो इसमें जोड़ के बाहर 32,000 बाहर कर दीजिएगा। इसी तरह दूसरा आपने किसको माल बेचा, सोल्ड टू पटना कॉलेज पुरीना, शहर का नाम जो भी दे रखेगा, तो डेट लिखेगा अगस्त 6, किसको, पटना पुरीनिता नीता कॉलेज, जो भी नाम दे रखेगा शहर का नाम लिखने के बाद, इसके बाद आपने क्या बेचा उसको 50 टेबल, 50 टेबल एट द रेट ऑफ 300 ईच। जो भी ईच है तो इसका कुंटल हो तो कुंटल का जो भी दे रखा है, तो 50 में ये आया 15,000। ठीक है, इसके बाद फिर 100 चेयर, 100 चेयर्स, 100 चेयर एट द रेट ऑफ कितना दे रखा है, 100 चेयर 200 ईच, 200 ईच, तो कितना हुआ 20,000। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करिएगा, इसी के नीचे, इसके बाद आप इनकी टोटल लगाइए 15 और 20 फॉर 35,000, 35,000 यहाँ डिटेल में टोटल लगा दीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट है क्या, ट्रेड डिस्काउंट 25%, तो 25% लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिएगा ट्रेड डिस्काउंट 25%, जो भी परसेंटेज दे रखा ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस करिएगा, नहीं होगा तो डैश करिएगा। तो इसका 35,000 का 25% 8,750। अब ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितनी होगी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगी, माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट लिख दीजिएगा 26,250। ये लिखने के बाद ये हो गई, और यदि दे चाहो तो और लिखिएगा, नहीं दे रखा है। अब आखिरी कॉलम की जोड़, ये इसकी 32,000 और 26,250 इनकी जोड़ लगा दीजिए, इनकी जोड़ टोटल आ जाएगी 58,250। इसको लिखेगा टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक। तो इसी तरह सेल्स बुक, परचेज बुक किस प्रकार किया जाता है, परचेज रिटर्न बुक भी इसी तरह, बस यहाँ पर ध्यान रखिए डेबिट नोट लिखेंगे, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट लिखिएगा। इसी तरह आपको इसमें इस प्रकार क्वेश्चन को किया जाता है। मान लीजिए लेजर पूछता है तो सबसे पहले लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट में सेल्स देखिए सीआर होती है, सेल्स के सीआर में लिखे बाय डीएस कॉलेज कटिहार, बाय पुरीनिता कॉलेज, ये उसके बाद अमाउंट, ये डीएस कॉलेज के अमाउंट 32,000, पुरीनिता कॉलेज का अमाउंट टोटल 26,250 ये लिखेगा। और इसी तरह फिर पुरीनिता कॉलेज बनाएंगे तो ये डेबिट है तो डेबिट में लिखेगा टू सेल्स अकाउंट, डीएस कॉलेज में भी लिखे टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह लेजर पोस्टिंग किया जाता है। आपको आगे की वीडियो में मैं लेजर कैसे किया जाता है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
ये सब्सिडी बुक का जीएसटी विद सवाल को डिटेल कैसे किया जाता है, जीएसटी डिटेल क्वेश्चन कैसे किया जाता है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।